अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डाइन। इस डाइन की मोहब्बत में तो जवाशा सब कुछ भूल बैठा है कि अब तो उसे सब्र भी नहीं हो रहा। बस जल्दी से मिशा उसके निकाह में आए, वो मिशा से रिश्ता बनाए, उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाए, यही सब कुछ ही तो चाहता है। तभी तो आज उसका हाथ पकड़ कर भी मिन्नत करने लगा। तुमने निकाह के लिए कोई डेट फाइनल नहीं की, मैं तुमसे जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। तो मिशा अपने प्लान के मुताबिक यही कहती है, लेकिन अभी आपने भी तो ये घर मेरे नाम नहीं किया ना ही हुनैन की कस्टडी जो कि आपने वादा किया था। तो यहाँ पर जवार कहने लगा, मैं तो पूरे का पूरा तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें फॉर्मेलिटीज चाहिए तो ये पेपर्स भी मैं जल्द अज जल्द बनवा लूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि अब कुछ भी देर ना हो और तुम जल्दी से मेरी हो जाओ। तो मिशा फिर भी चुप नहीं रहती, लेकिन वो फिर आप शबाब का क्या करेंगे, उसे भी तो रास्ते से हटाना है, वरना कल को मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। तो जवाशा कहने लगा, मेरी जान जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, तुम पर तो हजारों शबाब कुर्बान। तो फिर ये एक क्या चीज़ है। ऐसे में इनकी बातें जो फौजिया सुन लेती है वो तो भड़क गई कि अब मिशा इस घर की दुल्हन बनने वाली है। तभी तो वो शबाब को होश के नाखून देती है। शबाब जो कि अपनी माँ के गम में काफ़ी अफसुर्दा है। माँ की बीमारी ने तो उसे और भी तोड़ कर रख दिया, क्योंकि माँ के अलावा उसके पास भला और कौन है। लेकिन इस चीज़ का मिशा खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रही है इन्हीं दिनों में। अब वो जवार के साथ अच्छा वक्त गुजार रही है, जवार के ज़्यादा करीब चाहती है ताकि जवार को मिशा की आदत पड़ जाए और वो और ज़्यादा बेचैन हो जाए। और फिर यही सब कुछ हो रहा है। जवार उसके बगैर एक मिनट नहीं रहना चाहता, कभी उसे लंच पर तो कभी डिनर पर लेकर चाहता है। ऐसे में फौजिया शबाब से कहने लगी कि कुछ तो करो, अपनी शादी को बचाने के लिए कोई जतन तो करो ना। तो शबाब भी बस अब सीधी हो गई, ठीक है अपनी शादी के लिए तो कुछ भी करूँगी, मिशा जैसी लड़की को जवार की ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। तभी तो वो अब मुलाजमा से कहकर मिशा की चाय में कुछ मिलाना चाहती है ताकि मिशा का काम तमाम हो सके। लेकिन ये मुलाजमा शबाब की कहाँ ही सुनेगी, वो तो जवार से बहुत डरती है, इसीलिए तो वो मिशा की चाय में कुछ भी नहीं मिला सकती, क्योंकि मिशा के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और ऐसे में जवार शाह का डर भी है। तो भला वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे, क्योंकि जवार शाह तो 1 मिनट में उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। ऐसे में मुलाजमा शबाब की बात नहीं मानती, चाय में कुछ भी ऐसा नहीं मिलाती जिससे मिशा को नुकसान पहुंचे। और इन चीज़ों पर शबाब को अब काफ़ी गुस्सा आता है कि मुलाजमीन भी उसकी बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ आमिर जो कि अब व्हील चेयर पर आ चुका है, तो जैसे ही मिशा को अपने सामने देखता है पहचानने की कोशिश करता है। ये तो वही चेहरा है, भला ये उस चेहरे को कैसे भूल सकता है। मेकअप के बीच में छुपा चेहरा, क्या इतना इंसान अंधा हो जाता है कि पहचान ना पाए। लेकिन आमिर इस चेहरे को खूब अच्छे से पहचान रहा है। दूसरी तरफ मुलाजमा ने तो शबाब की बात नहीं मानी, लेकिन शबाब हिम्मत नहीं हारेगी, वो तो किसी को कहकर अब मिशा के साथ बहुत गलत करवाना चाहती है, यानी कि अब मिशा का यहाँ रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन खैर इतना सवेर एक्सीडेंट तो नहीं होगा कि मिशा की जान ही चली जाए। सोत बनकर तो वो शबाब पर ज़रूर आएगी और शबाब को ही जवार की ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगी।